हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज हम लोग साइंस का बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास दोस्तों कंपटीशन लेवल यानी यूपी टेट, अगर कोई भी एग्जाम में मापन एवं उसकी पद्धतियां आती हैं तो बहुत अच्छे लेवल से हम लोग बिल्कुल इजी लेवल से समझने वाले हैं। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मापन तथा उसकी पद्धतियां। तो हम लोग डालते हैं मापन के तथा उसकी पद्धतियां। क्या हेडिंग डालेंगे? मापन तथा उसकी पद्धतियां। उसकी पद्धतियां। अगर ये हम आपके स्क्रीन पे डाल दी हेडिंग, सर ये क्या होता है थोड़ा अच्छे से बताइएगा, तो हाँ दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से इसका रिवीजन करने वाले हैं। बहुत अच्छे लेवल से हम लोग पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल जीरो लेवल से। अब बात करते हैं कि मापन किसे कहते हैं। क्या मापन किसे कहते हैं? दो भौतिक राशियों को मापना क्या कहलाता है? दो भौतिक राशियों के मध्य अध्ययन को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा सर मापन किसे कहते हैं, क्या बताइए आप? मापन किसे कहते हैं यानी मेजरमेंट किसे कहते हैं। अगर आप मापन की बात करने वाले हैं कि मापन किसे कहते हैं तो हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं मापन में? दो भौतिक राशियों के दो भौतिक राशियों के दो भौतिक राशियों के बीच के अध्ययन को बीच के अध्ययन को मापन कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो दोस्तों ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि मापन किसे कहते हैं, लेकिन आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये रिस्पांसिबिलिटी होती है कि आपको ये पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए किस लेवल पे ये आ रहा है। तो अगर मापन आपसे पूछा जाए कि दो भौतिक राशियों के बीच क्या अध्ययन को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। अगर आगे हम लोग बात करने वाले हैं, देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा अच्छे लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि मापन की हम लोग अगर बात करने वाले हैं कि मापन में क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं, नोट डालेंगे क्या बात करने वाले हैं। मापन में क्या क्या होता है, तो मापन में राशियां कितनी होती हैं? दो होती हैं। मापन में दो राशियां होती हैं। कौन कौन सी? दो राशियां होती हैं। पहले हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। राशियां होती हैं दोस्तों, अगर दो राशियां होती हैं तो एक लोग को हम लोग बोलते हैं मूल राशियां, दूसरे को हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते हैं? नंबर अगर पहले की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं उन्हें मूल राशियां। क्या? मूल राशियां। अगर बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा होता है दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे होता है व्युत्पन्न राशियां। क्या? व्युत्पन्न राशियां ये होता है। अगर बात करते हैं सर ये मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, तो मूल मात्रक से जो राशियां बनती हैं उन्हें हम लोग मूल राशियां कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों से जो मात्रक बनते हैं उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहने वाले हैं। अगर आप आगे बात करते हैं कि मूल राशियां सर कितनी होती हैं, अगर मूल राशियों की संख्या की बात करने वाले हैं तो मूल राशियां कितनी होती हैं? मूल राशियां 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अगर बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां सर कितनी होती हैं, तो व्युत्पन्न राशियां दोस्तों 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग इसके अंतर्गत बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेडिंग लगाएंगे हम लोग क्या होती हैं? मूल राशियां। क्या हेडिंग डालेंगे? मूल राशियां। तो दोस्तों अगर मूल राशियों की आप बात करने वाले हैं तो मूल राशियां मैंने क्या बताया? मूल राशियां 7 होती हैं। कितनी होती है मूल राशियां? मूल राशियां अगर 7 होती है तो सर कौन कौन सी होती हैं मूल राशियां 7? तो आइए दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि मूल राशियां जो 7 आपकी स्क्रीन पे हम लिखने वाले हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो लिखने वाले हैं, सबसे पहले लिखते हैं लंबाई। क्या लिखते हैं? लंबाई। लंबाई द्रव्यमान, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता हो गया, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता के बाद क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। क्या हो गया? पदार्थ की मात्रा हो गया। दोस्तों आपके स्क्रीन पे मैंने कितने मूल राशियां लिखी? 7। लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा। दोस्तों इसके तो ये हमने मूल राशियां लिख दी। मूल राशियों के क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? मूल राशियों के ही मूल मात्रक होते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, अगर बात करने वाले हैं, ये क्या दिया गया है आपके स्क्रीन पे, थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे राइट कर लेते हैं तो हम लोग लिख देते हैं हेडिंग में ये क्या है। ये क्या अपने स्क्रीन पे दिया गया है? ये दिया गया है मूल राशियां। क्या दी गई हैं? ये अपनी मूल राशियां हैं। क्या है?
मूल राशियां हैं। अगर मूल राशियां ये आ गई तो मूल राशियों से क्या बनता है, मूल मात्रक बनता है। क्या बनता है, मूल मात्रक बनता है। अगर बात करने वाले हैं मूल मात्रक लंबाई का, क्या होता है दोस्तों, लंबाई का होता है मीटर। क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। अगर बात करते हैं समय का क्या होता है, तो समय का होता है सेकंड। क्या होता है दोस्तों, समय का सेकंड होता है। ताप का क्या होता है, ताप का दोस्तों होता है केल्विन। क्या होता है, ताप का होता है केल्विन। अगर बात करने वाले हैं कि विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। अगर बात करते हैं ज्योत तीव्रता का, तो क्या होता है दोस्तों, ज्योत तीव्रता का होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला होता है। अगर बात करते हैं पदार्थ की मात्रा का, तो क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। क्या होता है, मोल होता है। आप पूछेंगे सर इनको किससे डिनोट करते हैं, थोड़ा सा आप ये भी तो बता दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, हम इसको बताने वाले हैं कि इसको कैसे डिनोट करते हैं। अगर मीटर की बात करते हैं तो संकेत हम लोग क्या लिखने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखने वाले हैं कि संकेत इसको किससे डिनोट करते हैं। लंबाई का मीटर होता है तो मीटर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है तो किलोग्राम का हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। अगर बात करते हैं समय का सेकंड होता है तो हम लोग SEC से डिनोट करते हैं। अगर बात करते हैं केल्विन का, तो केल्विन का हम लोग K से डिनोट करते हैं। अगर विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर को हम लोग A से डिनोट करते हैं। जो तीव्रता का कैंडेला का होता है तो CAD से डिनोट करते हैं। किससे, CAD से डिनोट करते हैं। अगर पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल से, तो MOL से डिनोट करते हैं। किससे, MOL से हम लोग पदार्थ की मात्रा को डिनोट करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग ये सीखे हैं, क्या हम लोग सीखे हैं कि मूल राशियां किसे कहते हैं। मूल मात्रक आपके कितने हो गए, तो मूल राशियां कितनी होती हैं, 7। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7। इसके संकेत कितने होते हैं, 7। तो आपको ये मैंने मूल राशियों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि मूल राशियां कितने होती हैं। अगर बात करते हैं सर, आप अभी सेकंड हेडिंग डलवाए थे कि मूल राशियों के बाद व्युत्पन्न राशियां, क्या हेडिंग डलवाए थे, व्युत्पन्न राशियां। अगर हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या व्युत्पन्न राशियां सर क्या होती हैं, ये बता दीजिए, तब हमको क्या मापन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। व्युत्पन्न राशियां क्या हो जाएंगी, व्युत्पन्न राशियां। हमने बताया था व्युत्पन्न राशियां कितनी होती हैं दोस्तों, तो 2 होती हैं। कितनी होती हैं, 2 होती हैं। नंबर पहले पे होता है कोण। क्या होता है, नंबर पहले पे होता है कोण, और नंबर दूसरे पे क्या होता है दोस्तों, घन कोण। क्या होता है, घन कोण। ये क्या है दोस्तों, ये कोण हो गया, ये क्या हो गया, ये घन कोण हो गया। अगर बात करते हैं सर कोण को किससे मापेंगे, ये तो क्या है दोस्तों, ये तो व्युत्पन्न राशि है। क्या है ये, अगर बात करते हैं हम लोग, अगर इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्या इसको अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो ये कहां जाएगा दोस्तों, ये क्या दिया गया है, अगर उसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर देते हैं, ये क्या हो गया दोस्तों, ये आ गया व्युत्पन्न। क्या लिखने वाले हैं हम लोग, लिखने वाले हैं व्युत्पन्न राशियां हैं। ये क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। इन्हीं से क्या बनता है दोस्तों, इन्हीं से बनता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या बनता है, इन्हीं से बनता है व्युत्पन्न मात्रक। अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं तो कोण को किससे डिनोट करते हैं, कोण तथा कोण का मात्रक होता है रेडियन। कोण को किससे डिनोट करते हैं, रेडियन से डिनोट करते हैं। अगर घनकोण को बात करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन। क्या, स्टेरेडियन से हम लोग डिनोट करने वाले हैं। दोस्तों ये क्या होता है, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया कि मात्रा किसे कहते हैं, मूल राशियां किसे कहते हैं, मूल राशियां कितनी होती हैं, 2 होती हैं। अगर बात करते हैं कि क्या मूल मात्रा कितने होते हैं, 7 होते हैं। व्युत्पन्न मात्रा कितने होते हैं, 2 होते हैं। इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से इतनी स्लाइड में पढ़ लिया। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि मापन की जो पद्धतियां हैं, कितनी पद्धतियां दी गई हैं। अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लेने वाले हैं मापन की पद्धतियां। क्या हेडिंग डालने वाले हैं, मापन की पद्धतियां। अगर मापन की पद्धतियों की बात करने वाले हैं कि मापन की पद्धतियां कितनी होती हैं, दोस्तों मापन की 4 पद्धतियां होती हैं। कितनी पद्धतियां होती हैं, मापन की 4 पद्धतियां होती हैं। इन्हीं 4 पद्धतियों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मापन की कितनी पद्धतियां होती, नंबर 1 MKS पद्धति। कौन सी, MKS पद्धति। क्या, MKS पद्धति हम लोग हेडिंग डाल के लिख लेते हैं एक साथ ही। MKS पद्धति में क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, क्या लिखते हैं, द्रव्यमान को किस में डिनोट करते हैं और समय को किस में डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को किसमें और समय को किसमें, और द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, और द्रव्यमान हो गया, और कितने, मीटर को, लंबाई का मात्रक क्या, द्रव्यमान, समय और लंबाई का। देखिए दोस्तों MKS का मतलब होता है द्रव्यमान को किसमें डिनोट करते हैं, किसमें, किलोग्राम में। द्रव्यमान को किसमें डिनोट करते हैं,
किलोग्राम में डिनोट करते हैं, समय को किससे डिनोट करते हैं, सेकंड में डिनोट करते हैं, और लंबाई को किसमें मापते हैं, लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं। ये आपका क्या हो गया, एमकेएस पद्धति का मतलब द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में और लंबाई को मीटर में। अगर बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर की, सर दूसरी पद्धति एमकेएस हो गया और क्या हो जाएगा, सीजीएस, क्या सीजीएस पद्धति, कौन सी पद्धति हो जाएगी दोस्तों, सीजीएस पद्धति। अगर बात करते हैं इसमें द्रव्यमान को किसमें डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में, द्रव्यमान को किसमें डिनोट करेंगे, ग्राम में। अगर हम लोग बात करते हैं समय को किसमें डिनोट करेंगे, सेकंड में। अगर बात करते हैं लंबाई को किसमें डिनोट करेंगे, लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं। अगर बात करते हैं तीसरा, सर बता दीजिए, एफपीएस होता है, क्या होता है, एफपीएस, एक होता है एफपीएस पद्धति होता है। अगर बात करते हैं सर इसमें द्रव्यमान को किसमें डिनोट करते हैं, तो पाउंड में, किसमें, द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में डिनोट करते हैं, और किसमें, समय को किसमें डिनोट करते हैं, समय को हम लोग सेकंड में डिनोट करते हैं, और किसको, लंबाई को किसमें मापते हैं, लंबाई को हम लोग फुट में मापते हैं, या लंबाई को हम लोग किसमें मापते हैं, लंबाई को हम लोग फुट में मापते हैं। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लंबाई को हम लोग फुट में नापते हैं। तो दोस्तों ये था आपका क्या, फुट वो एफ है ना, ठीक है, एफ डबल ओ टी फुट होता है, ठीक। आगे अगर बात करते हैं, एक दोस्तों होता है लास्ट एसआई पद्धति, क्या होता है, एसआई पद्धति, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या होते हैं, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में क्या होता है, इसमें हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मापन, बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय, ये होती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसमें ये नहीं होता, इसमें डायरेक्ट हम लोग करते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। आजकल जो हम लोग मापन करते हैं, किसके अंतर्गत मापन करते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत हम लोग मापन करते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके, मैंने मापन की पद्धतियों को बहुत अच्छे तरीके से एक स्लाइड में ही बता दिया कि मापन को पद्धतियों को आप लोग कैसे मापने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं, इसी मापन के पद्धतियों में आता है दोस्तों अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो बिना देरी के हम लोग चलते हैं किसमें, अदिश राशियों में। अगर आपसे हेडिंग लगवाएंगे कि अदिश राशियां क्या होती हैं, क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं। दोस्तों अदिश राशियां किसे कहते हैं, हम लोग अगर हेडिंग डाले हैं कि अदिश राशियां, तो अदिश राशियां दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशियां बोलते हैं। लिखेंगे जिसमें केवल, क्या लिखेंगे, जिसमें केवल परिमाण होता है, क्या, जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, उसे अदिश राशियां कहते हैं, उसे अदिश राशियां, उसे अदिश राशियां कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशियां कहते हैं। दोस्तों परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती है आपके सिलेबस में, सर अगर पूछी नहीं जाती तो आप बताते क्यों इतना है, बताते इसलिए है कि दोस्तों आपको पता तो होना चाहिए। कोई चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट अगर एग्जांपल पढ़ लेंगे तो डायरेक्ट एग्जांपल से क्वेश्चन नहीं आने वाला दोस्तों, आपको थ्योरी थोड़ी बारी पता होनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि कौन सी राशियां हैं, तो सर आप एग्जांपल बता दीजिए, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगर एग्जांपल की चर्चा करने वाले हैं तो मैं बहुत सारे एग्जांपल बता दे रहा हूं, जितनी भी मूल राशियां होती हैं, कौन सी राशियां होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। तो हम लोग इसमें क्या लिखने वाले हैं, जितनी भी मूल राशियां होती हैं उसके जो मात्रक होते हैं, मूल राशियों के मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियों के मात्रक अदिश राशियां होती हैं। क्या राशियां होती हैं, अदिश राशियां, अदिश राशियां होती हैं। क्या होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। तो दोस्तों जितनी भी मूल राशियां होती हैं वो सारी अदिश राशियां होती हैं। अगर दोस्तों कुछ और आपको ट्रिक चाहिए, सर ट्रिक बता दीजिए याद करने की बहुत आसानी से, तो दोस्तों आइए हम लोग बिना देरी किए ट्रिक को समझने वाले हैं। और हमने इसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, इसकी लॉन्ग वीडियो भी बनाई है अदिश राशियों सदिश राशियों की याद करने की। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके वहां से देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहां बताने वाला हूं, आप बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। लिखते हैं दोस्तों, उस आर्द्रता को चाबी दो। क्या, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। चाहे इससे याद करेंगे, एक और आता है दोस्तों, बेबी आता उसको आदर कर चल दो घर। कोई भी आप याद कर लीजिए, क्या होती है दोस्तों, सारी अदिश राशियां उसी से कवर होने वाली हैं। तो ऐसे चाहे याद कर लिए, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा होता है। क्या होता है, ऊर्जा होता है। सा का मतलब क्या होता है दोस्तों, सा का मतलब होता है समय। आ का मतलब क्या होता है दोस्तों, आवृत्ति होता है। क्या, आवृत्ति होता है। अगर बात करने वाले हैं, द्रा का मतलब क्या होता है दोस्तों, आर्द्रता होता है। क्या होता है, आर्द्रता होता है। ता का मतलब क्या होता है दोस्तों, ताप होता है, यानी टेम्परेचर होता है। को का मतलब क्या होता है, कार्य होता है। चा का मतलब क्या होता है, चाल होता है। क्या होता है, चाल होता है। वी का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा होता है। क्या होता है,
विद्युत धारा होता है। अगर बात करते हैं दाब मतलब क्या होता है दोस्तों, दाब होता है। क्या होता है, दाब होता है। चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए, चाहे आप ट्रिक से याद करिए या ऐसे याद कर लीजिए, मूल राशियां जितनी होती हैं वो कौन सी राशियां होती हैं, वो मूल राशियां जितनी भी होती हैं वो अदिश राशियों के अंतर्गत आने वाली हैं। तो सर ये तो याद हो गया अदिश राशियां किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं, मापन की राशियां कितनी होती हैं, मूल राशियां कितनी होती हैं, ये सर याद हो गया। आप सिर्फ बता दीजिए क्या सदिश राशियां किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, सदिश राशियां। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग, लिखने वाले हैं सदिश राशियां किसे कहते हैं। दोस्तों सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या, जिसे हम लोग वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो संख्याओं के ऊपर लगा रहता है तीर सा ना, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वेक्टर बोलने वाले हैं। वो सदिश राशियों का एग्जांपल होने वाला है। सर आप बता दीजिए, थोड़ा सा हम लोग समझ जाएंगे। तो हाँ दोस्तों देखिएगा, मैं बताने वाला हूं सदिश राशियों को। तो सदिश राशियां वे राशियां, लिखने वाले हैं वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा, वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा, क्या लिखने वाले हैं, वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। उसे सदिश राशियां कहते हैं। तो सदिश राशियां उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। सर आप इसका एग्जांपल बता दी। तो जी देखिए दोस्तों, अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें कुछ नॉर्मल से एग्जांपल होते हैं जिसको आप याद कर लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आने वाला है, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो इसमें दोस्तों हम लोग लिखने वाले हैं, सबसे पहले लिखते हैं बल। क्या लिखते हैं, बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, और क्या हो गया, त्वरण हो गया। क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, त्वरण हो गया। दोस्तों यही सारे एग्जांपल होते हैं और बहुत सारे होते हैं, कहेंगे तो मैं आपको लिखा दूंगा, लेकिन जो ट्रेंडिंग वाले एग्जांपल होते हैं मैंने वो एग्जांपल आपके स्क्रीन पे लिख दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आपकी सबसे पहली क्लास, डेमो क्लास। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बहुत अच्छी चीजों को कवर करवाया। अगर ये देखना चाहते हैं तो मैंने क्या क्या पढ़ लिया। अगर बात करते हैं दोस्तों पढ़ने की, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि मापन की पद्धतियां कितनी होती हैं। दोस्तों मूल मापन किसे कहते हैं, दो राशियों के बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। मापन कितने होते हैं दोस्तों, दो होते हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। व्युत्पन्न राशियां कितनी होती हैं, 2 होती हैं। आगे बात करने वाले हैं कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया, फिर सर बताइए कि मूल राशियां कितनी होती हैं। तो मूल राशियां दोस्तों 7 होती हैं। मैंने बताया मूल राशियां 7 कौन कौन सी होती हैं, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, ये आपकी 7 मूल राशियां हो गई। लंबाई का मात्रक मीटर, इसे एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसे केजी से डिनोट करते हैं। समय का मात्रक सेकंड, इसे इसी से डिनोट करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन, इसे के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसे ए से डिनोट करते हैं। जो तीव्रता का मात्रक कैंडेला, इसे सीएडी से डिनोट कर, पदार्थ की मात्रा को मोल एमओएल से डिनोट करते हैं। आगे सर बताइए कि ये मूल राशियां हो गई। आगे अगर हम लोगों ने चर्चा किया तो व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। अब बात करते हैं कोण का होता है रेडियन और घनकोण का होता है स्टेरेडियन। अगर रेडियन की आप बात करने वाले हैं, रेडियन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन को हम लोग एसआर से डिनोट करते हैं। किससे, एसआर से डिनोट करने वाले हैं। आगे हमने क्या पढ़ा था, आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि मापन की पद्धतियां कितनी होती हैं दोस्तों। मापन की पद्धतियां, इसमें द्रव्यमान का किलोग्राम, एमकेएस में द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, लंबाई का मीटर। अगर बात करते सीजीएस में तो द्रव्यमान का हमने क्या, ये सारी टेबल आपको ऐसे बना दी जैसे बहुत अच्छे तरीके से क्या होना, याद करने में आपको आसानी होगी। अगर आप आगे बात करने वाले हैं, आगे सर आप क्या बताए हैं, तो मैंने बताया अदिश राशियां, वे राशियां जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, उसे अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां कितनी होती हैं दोस्तों, 7 होती हैं। सॉरी, अदिश राशियां कितनी होती हैं, अदिश राशियां जितनी मूल राशियां होती हैं वो किसके अंतर्गत आने वाली हैं, अदिश राशियों के अंतर्गत आने वाली हैं। अगर बोलेंगे सर इसको याद करने की ट्रिक कोई बता दीजिए, उस आर्द्रता को चाबी दो, उ मतलब ऊर्जा, सा मतलब समय, आ मतलब आवृत्ति, ता मतलब आर्द्रता, ता मतलब ताप हो गया। अगर बात करने वाले को मतलब कार्य हो गया, चा मतलब चाल हो गया, बी मतलब विद्युत धारा हो गया, दा मतलब दाब हो गया। आपने इतना पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़े थे, सदिश राशियां किसे कहते हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे हम लोग सदिश राशियां बोलने वाले हैं। अगर सदिश राशियों की बात करते हैं तो सदिश राशियां बल, वेग, विस्थापन और त्वरण, ये किसके अंतर्गत आती हैं, सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों ये थी आपकी पहली वीडियो साइंस की। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस
इस टॉपिक से क्वेश्चन आना दोस्तों श्योर है। अगर आप इतना पढ़ लिए हैं तो आपको कम से कम 2 नंबर साइंस में आना वो कंपलसरी हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।